हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। 23 जुलाई 2024 को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट पेश किया गया ने ये बजट पेश किया है और इनमें बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इनमें फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। चुप चुप के बहुत सारे टैक्सेस बढ़ाए गए, बहुत ही कम चीज़ें हैं जिनमें छूट दी गई। इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर के लोग बहुत ही नाराज़ हैं और उनको कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है कि ये टैक्स बढ़ चुके हैं, पॉइंट में बढ़ाए गए हैं टैक्स, पर इसका इफ़ेक्ट उनको टैक्स पे करते वक्त ज़रूर महसूस होगा। ऐसी ये सिचुएशंस बनी है, बहुत सारी चीज़ें छूट में दी गई है और टैक्स भी बढ़ाए गए, वो उनके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको इन डिटेल में। और मिडिल क्लास लोग भी ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि उनको भी ज़्यादा कुछ छूट नहीं दी गई है, उनके बारे में भी अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में ही जो इम्पैक्टेड हमारे शेयर मार्केट पे हो रहा है उसके बारे में पहले बताता हूँ मैं आपको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये जो टैक्स रहता है 10%, उसमें वृद्धि हो गई है, उसको बढ़ाया गया है, उसको 10% से सीधा 12.5% तक ले गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी शेयर होल्डर 1 साल से ज़्यादा शेयर को होल्ड करके रखता है तो उसको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा जब वो शेयर बेचेगा। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका प्रॉफिट 2 लाख है तो उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब अगर आप 1 साल से पहले ही शेयर को बेच देते हैं, आज खरीदा 1 महीने में 6 महीने में बेच दिया, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसमें जितना आपको प्रॉफिट होगा उसका अभी परसेंटेज बढ़ाया गया है, उसका परसेंटेज 15% से सीधा 20% तक लेके गए। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। ये अभी इस बजट में पेश किया गया है। इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर नाराज़ भी हैं, जिनको कैलकुलेशन आती है वो लोग बहुत नाराज़ हो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि पहले शुरुआत में कोई भी टैक्स नहीं लगता था, 0% टैक्स था। लोगों को आदत लगाई गई, लोगों को कहा गया कि आप शेयर मार्केट ज्वाइन कीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जैसे जैसे लोगों को आदत लगती गई अभी टैक्स लगने शुरू हो चुके हैं। 10% से 12.5% लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लग चुका है और शॉर्ट टर्म का 15 से सीधा 20% तक लेके गए हैं। तो इस तरह से मार्केट में ये टैक्स बढ़ चुके हैं। इसका आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% टैक्स देना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बारे में ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर आप शेयर को बेचते हैं तो आपको टैक्स लगता है। अभी 12.5% का मैं बताया, और शॉर्ट टर्म में 20% का आपको टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के पहले आप शेयर को बेचते हैं तो आपको 20% तक आपको टैक्स लगता है, बराबर। पर सरकार क्या कहती है, एक पहले का नियम ऐसा था कि 1 लाख के कम प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। 15%, 12%, 20% कोई भी टैक्स नहीं लगता था। पर अभी उसमें सरकार ने एक छूट दी है कि अब अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से 1,25,000 तक है, 1,25,000 तक आप छूट है आपके ऊपर, आप विदाउट टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विदाउट पे किए हुए आप शेयर को बेच सकते हैं। ये चीज़ सरकार ने कही है अभी, तो ये चीज़ एक अच्छी हुई। अभी मैं बताता हूँ और कौन सा पॉइंट बढ़ाया गया है। STT जो हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं उसको भी बढ़ाया गया है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, इन्वेस्टमेंट में जब हम शेयर को बेचते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद हमारा जो बिल निकलता है तो उसमें लगता है STT। उसका परसेंटेज था 0.0625%, तो अभी उसको सीधा 0.01% बढ़ाया गया है। 0.01% का मतलब होता है कि पहले से 60% उसको बढ़ाया है अभी। ये चीज़ पॉइंट में है, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, पर ये चीज़ इम्पैक्टेड है। आप जब टैक्स पे करने की बारी में आते हैं ना तो 60% आपको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है STT पे। मतलब अगर आप STT पूरा साल का 1 लाख पे करते हैं तो आपको 1,60,000 रुपया पे करना पड़ेगा। ये बात बदल चुकी है अभी, ये बात हो रही है अभी। ये 60% हमें STT एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पॉइंट में है, इसके लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पर ये इम्पैक्टेड चीज़ है।
अगर कोई बड़ा ट्रेडर है और 10 लाख का एसटीटी देता है हर साल में, तो उसको अभी 16 लाख रुपए एसटीटी देना पड़ेगा। ये चीज़ बदल चुकी है आज के बजट में। तो एसटीटी को भी बढ़ाया गया है और बहुत सारी चीज़ें अभी बदल चुकी है। तो मैं आपको फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास के लिए लोगों को लगता होगा कि टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ बदले हुए, ऐसा नहीं है गाइस। मैं आपको बताता हूँ कि पुराना जो इनकम टैक्स का स्लैब था, छोटे से बदलाव हुए हैं सिर्फ। और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आप देख सकते हैं 23-24 के स्लैब में आप देख सकते हैं 3 लाख के नीचे वाले को कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना है। 24-25 के स्लैब में भी आप देख सकते हैं 3 लाख के अंदर वालों को कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी छोटे छोटे बदलाव हो चुके हैं 1-1 लाख के। तो आप देख सकते हैं 3 लाख से 6 लाख पुराने समय में 23-24 में हम 5% इनकम टैक्स पे करते थे, पर अभी इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है। 3 लाख से 7 लाख वालों को सिर्फ 5% ही भरना पड़ेगा। 7 लाख मतलब 1 लाख बढ़ चुका है अमाउंट, उनको रिलीफ मिल चुका है। जो इनकम टैक्स 7 लाख तक कमा रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल चुका है। अभी पुराना नियम ऐसा था कि 6 लाख से 9 लाख वालों को 10% भरना पड़ता था, पर अभी 7 लाख से 10 लाख वालों को 10% भरना पड़ेगा। पुराने नियम में 9 लाख से 12 लाख वालों को 15% भरना पड़ता था, पर अभी 10 लाख से 12 लाख वालों को 15% भरना पड़ेगा। 12 से 15 लाख वालों को 20% भरना पड़ता था पुराने समय में, अभी 12 से 15 वालों को 20%, वो उनका रेट वैसा का वैसा है। और 15 लाख के ऊपर वालों को 30% भरना पड़ता था और 30% ही भरना पड़ेगा। मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है 1 लाख का शुरू में, और बाद में वो जो नियम थे वैसे के वैसे ही इनकम टैक्स के रूल्स है। तो ये बजट मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं दिख रहा है, पर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी कुछ ज़्यादा भी फ़ायदेमंद नहीं है, कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं लग रहा है मेरे को। ऐसा लगता है कि एसटीटी भी टैक्स बढ़ाए गए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स बढ़ाए गए। आदतें लगा के लोग अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर जब जिस दिन बेचने की बारी आती है तो 20% टैक्स, 12% टैक्स उनको फेस करना पड़ता है। तो इस तरह की हरकतें हो चुकी है। और अभी बहुत सारे इस बजट में पॉइंट्स बताए गए थे, उनमें से कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी वृद्धि होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस बजट में पेश की है। स्पेशली बिहार से आंध्र प्रदेश तक का जो सीन है, जो बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों का जो डेवलपमेंट का रेशो उन्होंने बढ़ाया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से सीमेंट और स्टील के भावों में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। 26,000 करोड़ प्लस का बजट है उनका। और मतलब माँ गंगा के नदी किनारे पे एक ब्रिज भी बनाने वाले हैं वो लोग। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अभी इस बजट में खासकर पेश की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बहुत सारे लोगों को घर मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी इस बजट में पेश की गई है। इस बजट में बहुत सारे लोग जो डीपली कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़े से नाराज़ हो चुके हैं। तो अगर आपको भी इस बजट के बारे में कुछ राय होगी, आपको भी कुछ कहना होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहना।